फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो जैसा कि आपको पता है सभी को कि हम इस कक्षा में हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। आज से मैंने इसमें शिक्षण विधियों के भी 4 से 5 क्वेश्चन ऐड किए हैं जो लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहें। मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो क्या पूछा जा रहा है इसमें? सही नहीं है, वो बताना है कौन सा सही नहीं है। वाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त होना, कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना, फटेहाल होना, बहुत गरीब होना। तो देखो ये तीनों की तीनों आई होप आपको भी सही नज़र आ रहे होंगे और मुझे भी बिल्कुल सही नज़र आ रहे हैं। बाल की खाल निकालना बहुत परिश्रम करना नहीं होता है। बाल की खाल निकालना बहुत परिश्रम करना नहीं होता, इसका अर्थ होता है बेवजह आलोचना करना, फालतू में लगे रहते हैं बाल की खाल निकालने। किस विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आपको पता होगा निश्चयवाचक में क्या आते हैं, यह और वह आते हैं। आज मेरे घर कोई आया होगा, तो इसमें कोई, तो ये तो अनिश्चित में गया, तो ये ऑप्शन डिलीट हुआ। कोई ना कोई, ये भी ऑप्शन डिलीट हुआ क्योंकि ये अनिश्चित में गया, और इसमें कोई, ये भी अनिश्चित में, ये भी ऑप्शन डिलीट। तो आपने 3 विकल्प को निकाल दिया, गलत कर दिया, तो राइट आंसर कौन सा बचा? सेकंड विकल्प। सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा घर है, तो वह है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव मीन्स हिंदी। दंत, मृत्यु, मत्स्य और कंदा। तो देखो कंदा है इसमें, क्योंकि कंदा का संस्कृत में क्या बनता है? स्कंद। क्या बनता है? स्कंद। तो कंदा क्या हुआ? तद्भव रूप हुआ। और स्कंद कैसा रूप है? तत्सम रूप है। और दंत का क्या बनता है? दांत। मृत्यु का क्या बनता है? मौत। और मत्स्य का क्या बनता है? मछली। क्या बनता है? मछली। नेक्स्ट, दिनेश मुकेश से कमजोर है वाक्य में विशेषण की किस अवस्था का प्रयोग है? जब 2 व्यक्तियों में तुलना की जाए वहां पर होती है उत्तरावस्था। जब बहुतों में से, ये बहुत सारी है, बहुत सारे बच्चे हैं ये, तो इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करें, वहां होती है उत्तमावस्था। मूलावस्था जो अपने मूल में ही रहती है, जैसे कि बालक सुंदर है, किसी से भी किसी प्रकार की तुलना नहीं होती, वहां होती है मूला अवस्था। तो राइट आंसर पहला विकल्प। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? गाल से आवाज निकालना, धमकाना, घबरा जाना, डींग हाँकना। तो सीधा सीधा है डींग हाँकना। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? तद्भव नहीं है, इसका मतलब संस्कृत का होगा वो शब्द गेहे। ये तो तद्भव है क्योंकि इसका बनता है ग्रह, ग्रह का बनता है गेहे। धूल, धूल का संस्कृत में क्या बनता है? तत्सम में धूली, ये तो है। फूल, फूल का क्या बनता है संस्कृत में? फुल। तो ये तो तीनों की तीनों कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। माफ कर, तद्भव नहीं है, तद्भव पूछा है नहीं है, ये तीनों की तीनों कैसे शब्द हैं? तद्भव। लेकिन देह शब्द कैसा है? तत्सम है। शब्द संरचना की दृष्टि से किस विकल्प में संकर, सम, धन, कर, इसका मतलब है 2 भिन्न प्रकार की जातियों को एक शब्द में बांधना। मतलब अलग अलग शब्द है, जैसे कोई अरबी का है, कोई फारसी का है, कोई हिंदी का है, कोई अंग्रेजी का है, उन दोनों को मिलाकर एक करना। नहीं हुआ है, इसमें क्या पूछा है? नहीं हुआ है। लाठीचार्ज, घुड़सवार, राजमहल, स्वामी भक्त। तो देखो स्वामी भक्त ये संस्कृत का शब्द है, ये तत्सम शब्द है। यदि आप स्वामी वर्ड को अकेला लिखते हो गाइस, तो स्वामी वर्ड में इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन जब इसके साथ आपने भक्ति शब्द जोड़ा, भक्त शब्द जोड़ा, तो ये बड़ी ई होती है, वो ह्रस्व में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये संस्कृत का शब्द है। तो लाठी चार्ज किससे बना है? लाठी इसमें हिंदी है और चार्ज कैसा है? अंग्रेजी। घुड़सवार, तो घुड़ शब्द हिंदी का है और सवार शब्द अरबी का है। राज शब्द संस्कृत का है और महल शब्द अरबी का है। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे ये तीनों वर्ड। कर्मकता के आधार पर क्रिया के कितने भेद? मतलब कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। नॉर्मल है ये तो। पहला होता है सकर्मक
और दूसरा होता है अकर्मक। से माने साथ में और कर्म माने कर्म, जिसके साथ में कर्म मौजूद होता है वो सकर्मक। ए माने नहीं और कर्म माने कर्म, जिसके साथ में कर्म मौजूद नहीं होता वो होती है अकर्मक। हथियाना में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, नाम धातु, संयुक्त और अनुकरणात्मक। तो बताइए कौन सी? प्रेरणार्थक में तो प्रेरणा दी जाती है, जैसे कि उसमें तो अलग ही प्रकार से शब्द होते हैं, लिखवाना, लिखवाता, ऐसे शब्द होते हैं, तो ये तो है नहीं। संयुक्त इसमें है नहीं, अनुकरण इसमें होगी नहीं। कौन सी है? नाम धातु। आपको पता होगा नाम धातु क्रिया का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों से होता है। तो आपको पता है हाथ शब्द कैसा है? संज्ञा शब्द है ना हाथ, तो हाथ से क्या बना? हथियाना। ठीक है, हाथ से क्या बना? हथियाना। अपना से बना अपनाना। तो ये नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आती हैं। जिन शब्दों का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों से होता है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। किसी विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है? ऋग्वेद, पूर्व, शेर और अरावली। अब आपको पता है यदि वेद शब्द होता तो वो जाति में जाता, और वेद में आपको नाम दे दिया, प्रकार दे दिया, तो ये व्यक्ति में जाएगा। दिशा शब्द होता तो वो जाति में जाता, लेकिन इस पे दिशाओं के नाम दे दिए पूरब, तो ये व्यक्ति में जाएगा। पर्वत शब्द होता तो वो जाति में जाता, लेकिन इसमें पर्वतों का नाम दे दिया। अरावली पर्वत जो सबसे प्राचीन पर्वत है, अपशिष्ट पर्वत है, बलिष्ठ पर्वत है, वर्तमान में इसको हम अपशिष्ट पर्वत बोलते हैं, जो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। जल विभाजक का कार्य भी करती है अरावली पर्वतमाला। तो इसमें शेर जो शब्द है वो कैसा है? जातिवाचक संज्ञा। तो जैसा कि आपको पता है गाइस, हम एक क्वेश्चन रोजाना पर्यायवाची शब्द का भी करते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द भ्रमर के पार्यव हैं? भ्रमर तो सीधा सीधा ये तो षटपद और अली, ये दोनों भ्रमर के पार्यव है। यदि आली शब्द होता वो सखी के लिए प्रयुक्त किया जाता है आली, और अली किसके लिए आता है? भौरा या भ्रमर के लिए। सिकी और कलापी किसके हैं? ये हैं दोनों की दोनों मोर के। कलाल और कौशिक ये दोनों की दोनों किसके हैं? उल्लू के, या उल्लूक बोल सकते हो या उल्लू बोल सकते हो। कीर और रक्ततुंड किसके हैं? तोता के। कीर और रक्ततुंड दोनों की दोनों तोता के पर्यायवाची हैं। षटपद और अली ये दोनों की दोनों भौरा या भ्रमर के पर्यायवाची हैं। तो इसका स्पष्टीकरण देखते हैं हम। इसका स्पष्टीकरण है इस प्रकार से, किधर गया ये स्पष्टीकरण। अब इसमें अली के जो भ्रमर शब्द है उसके अन्य पार्यव कौन कौन से हो सकते हैं वो भी मैंने इसमें ऐड किए हैं, तो आप गाइस प्लीज ध्यान से सुनना इन सभी को। षटपद, अली, मधुप, भृंग, मिलियंद, भौरा, मधुकर, चंचदिक, नीलंगू, इसका नीला अंग होता है, उक्त सभी भ्रमर के पर्यायवाची हैं। तो चंचदिक वेरी मोस्ट है, मधुकर भी है इसमें, और मिलिंद और भृंग, इनको आप याद रख लेना। ए के सभी शब्द मोर के विकल्प, और विकल्प बे के सभी शब्द उल्लू के, और विकल्प दे के सभी शब्द तोता के पार्यव हैं। जो मैंने अभी अभी आपको बताया ये दोनों किसके हैं? मोर, उल्लू और तोता। तो मोर के अन्य पार्यव कौन कौन से हो सकते हैं? शिकी, शिकीते शिखंडी, इन दोनों को याद रख लेना, शिकी और शिखंडी। कलापी, मयूर, केकी, सारंग हिरण को भी बोलते हैं और मोर को भी बोलते हैं। बहिरण, नीलकंठ, नीला है कंठ, मोर महादेव को भी बोलते हैं। और कंठी रव, उसका रव जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, कंठी रव। उल्लू के कौन कौन से हो सकते हैं? कुलाल, कौशिक, कौशिक उल्लूक, घुग्गू और लक्ष्मी का वाहन भी है, लक्ष्मी वाहन। तोता के कौन कौन से हो सकते हैं? कीर, रक्ततुंड, शुग्गा। आपको पता होगा संस्कृत में, माफ करना हिंदी के मेथड में आपने पढ़ा होगा शुग्गा प्रणाली का दूसरा नाम क्या है। आई होप आपको पता भी होगा, यदि नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। शुग्गा प्रणाली पाठ्य जो पुस्तक विधि होती है ना, उसी को हम शुग्गा प्रणाली बोलते हैं, क्योंकि हम पाठ्य पुस्तक को एक तरह से रटते हैं, बार बार उसका रिवीजन करके उसको तोता की तरह ना हम रटते जाते हैं, इसलिए पाठ्य पुस्तक प्रणाली को हम शुग्गा प्रणाली भी बोलते हैं। शुआ और दांडम,
दांडम किसका पर्यायवाची होता है? अनार का। जो अनार है वो उसका प्रिय फल होता है तोता का, तो दांडिम प्रिय। अब 5 क्वेश्चन हम इसमें शब्द शुद्धि के भी पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य सही है? मैं गुरुजी से श्रद्धा करता हूँ, गलत। मैं गुरुजी से श्रद्धा करता हूँ। मैं 100 रुपये का टिकट खरीदा। रमा ने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, तो ये बिल्कुल सही है। देखो, अधिक धन अंश से बनता है अधिकांश और भाग, ये दोनों एक शब्द हो गए, तो ये दोनों डिलीट। मैं 100 रुपये का टिकट खरीदा, गलत। मैंने 100 रुपये का टिकट खरीदा, तो इसमें क्या आना चाहिए था? मैंने शब्द। क्या आना चाहिए था? मैंने शब्द आना चाहिए था। मैं गुरुजी से श्रद्धा करता हूँ, गलत। मैं गुरुजी पर श्रद्धा करता हूँ। मैं गुरुजी पर श्रद्धा रखता हूँ या करता हूँ। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मुझे आप पुराने पते से पत्र दीजिए। उनकी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है। आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए। शेर को देखकर उसके प्राण सूख गया। तो आपको पता है प्राण शब्द बहुवचन है, तो वो एक वचन में क्यों आएगा? वो बहुवचन में ही तो प्रयुक्त होगा। तो शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, ऐसा होना चाहिए था, तो ये गलत। आप इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। हस्ताक्षर किया जाता है, बना दीजिए नहीं, तो ये भी गलत। मुझे आप पुराने पते से पत्र दीजिए। पत्र भेजा जाता है, दिया नहीं जाता। तो मुझे आप पुराने पते से पत्र भेजिए, तो ये गलत। उनकी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है, तो ये बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे। मेरा नाम श्री मोहन जी है। शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। तो बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी, जो भी नए स्टूडेंट स्टडी विद तिवारी चैनल से जुड़े हैं, तो मेरी रोज़ाना क्लास 6 PM होती है। कितने PM? 6 PM। तो आप जुड़ सकते हैं। ज़्यादा देर तक मैं क्लास नहीं लेती, 15-20 मिनट ही होती है ओनली। तो इसमें वाक्य शुद्ध पूछा है, तो देखो, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। देखो, इसमें प्रतीक्षा शब्द को आप गौर से देखें गाइस, क्योंकि प्रतीक्षा शब्द इस प्रकार से नहीं लिखा जाता। प्रतीक्षा में बड़ी ई आती है, ना कि छोटी। तो ये ऑप्शन कैसा हुआ? डिलीट। मेरा श्री मोहन जी है। मेरा नाम श्री मोहन जी है। जब हम अपना नाम खुद बताना चाहेंगे, सेल्फ किसी को बताएंगे, तो हम श्री और जी का प्रयोग नहीं करते। ऐसे बोलते हैं मेरा नाम XYZ जो भी है वो, तो ये भी गलत। शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। तो शिकारी ने उस और पर, तो ये भी गलत है। कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, तो ये बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं घर पर ही हूँ। ठंडा गड़े का पानी पिलाइए। फूलों की एक माला चाहिए। आप यहाँ से आओ। आप यहाँ से जाओ। आप यहाँ से जाओ। तो बताइए, मैं घर पर ही हूँ, गलत। पर नहीं आएगा, मैं घर में ही हूँ। हमें व्यवहारिक रूप में ऐसा बोल देते हैं कभी कभी कॉल वगैरह पर कि मैं घर पर ही हूँ, लेकिन गलत है। मैं का प्रयोग, जैसे घर होता है वो बंद होता है, तो बंद के लिए हम मैं का प्रयोग करते हैं। आपको पता भी होगा, अधिकरण में मैं का प्रयोग किया जाता है आंतरिक आधार के लिए, और पर का प्रयोग किया जाता है बाह्य आधार के लिए। तो इसमें मैं घर में ही हूँ होना चाहिए। ठंडे घड़े का पानी पिलाइए, गलत। ठंडा घड़ा नहीं होता, ठंडा पानी होता है। आपने पढ़ा है ठंडा घड़ा? नहीं, ठंडा क्या होता है? पानी। तो घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, तो यहाँ पर आना चाहिए था ठंडा शब्द, तो ये भी गलत हुआ। आप यहाँ से जाओ। जब आप या आप का प्रयोग कर रहे हो, तो आप यहाँ से जाइए होना चाहिए था ना, लेकिन क्या पर आप इसको ऐसे करते, तुम यहाँ से जाओ या तू यहाँ से जा, तो ये गलत। फूलों की एक माला चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? इस क्वेश्चन पर आप थोड़ा शंका व्यक्त कर सकते हो। जो मैं बताऊँ ना आपको, वो भी डाउट लग सकता है, लेकिन
पटवार या पीएसआई एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैं राइट आंसर बताऊंगी ना वही लाइन उठ करके उस एग्जाम में आई हुई है। आप विश्वास नहीं करोगे पर आप देख भी सकते हो, ये आया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन पे मुझे भी संदेह हुआ था, लेकिन जब आरपीएससी ने इसको सही माना था तब मुझे बिलीव हुआ कि ये जो वाक्य है वो बिल्कुल सही है। इस कविता में प्रयुक्त शब्द संकेत मात्र है। मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तक खरीदे। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। ये लोग परस्पर एक दूसरे से घृणा करते हैं। तो बताइए वाक्य सही बताना है आपको, तो आपको इस कक्षा में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखो इसमें परस्पर और एक दूसरे, तो इन दोनों का भावार्थ एक होता है। जब एक भावार्थ होता है तो उनको वाक्य में एक साथ प्रयोग में नहीं ला सकते, तो ये ऑप्शन कैसा हुआ, डिलीट। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। कोई अनुत्तीर्ण मतलब जो अनधन उत्तीर्ण, जो पास नहीं हो, तो वो आशा कर सकता है कि मैं अनुत्तीर्ण हो जाऊं रीट में, पात्रता परीक्षा में नहीं करता ना कोई भी भाई, ऐसी आशा क्यों करे, कोई भगवान ऐसा किसी के साथ नहीं करे। उसे अनुत्तीर्ण होने की शंका हो सकती है, शंका हो सकती है, ठीक है, संदेह हो सकता है। लेकिन आशा जब यहाँ पर नकारात्मक है तो उसके साथ में हम सकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, ये बात भी आप ध्यान रख लो। ये नकारात्मक है तो इसके साथ में हम कभी भी सकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। उसे अनुत्तीर्ण होने की शंका है, ये आना चाहिए था, ये गलत। मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तक खरीदे, गलत। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी ऐसे शब्द आए संज्ञा शब्द, तो इसमें पुस्तक शब्द पीछे के शब्द से आपको ये क्रिया शब्द जोड़ना है। तो पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग होता है ना, पुस्तक अच्छी है ना, तो पुस्तकें खरीदी होना चाहिए था, क्या करना होना चाहिए था, खरीदी, तो ये भी गलत। इस कविता में प्रयुक्त शब्द संकेत मात्र है, तो कहीं आप इसको संकेत और मात्र को एक मत कर देना। ओके गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट है। शायद आपको मैं इस क्वेश्चन पर गलत लगूं, लेकिन मैं बिल्कुल सही हूं, मैंने देख करके इस क्वेश्चन को लिया है। इस कविता में प्रयुक्त शब्द संकेत मात्र हैं, तो ये बिल्कुल सही है। बाकी के और क्वेश्चनों को आप, बाकी के जो ये शब्द हैं, बाकी के जो ये विकल्प है, इनको आप देख सकते हो, ये एक भी सही नहीं है, तो इसमें बिल्कुल सही यही होगा, फर्स्ट विकल्प। तो गाइज मैंने 5 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के भी डालना शुरू कर दिए गए हैं। धीरे धीरे मैं आपको 10 भी क्वेश्चन डालना शुरू कर दूंगी। यदि आप लोगों को अच्छे लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल है और ये आता भी है। भाषा के आधारभूत कौशल कौन से हैं? तो देखो पहला होता है सुनना, तो इसमें तो है नहीं है सुनना, तो आप इसको बिल्कुल काट दो, ठीक है। सुनना इसमें भी है, सुनना सुनना तीनों में है। बोलना बोलना बोलना, आपको पता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आता है, तो देखो इसमें लिखना आ गया तीसरे में, तो ये विकल्प भी कट गया। कट गया कि नहीं कट गया? ऐसे काटते हुए आप राइट आंसर पर जा सकते हो। इसमें भी पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना, ओके, तो ये तीनों ये तो सही ही है, समान चले। लेकिन इसमें समझना है और इसमें क्या है, लिखना, तो समझना कोई कौशल नहीं होता, तो ये कट गया। बचा कौन सा? चौथा विकल्प, तो आसानी से कर सकते हो आप। भाषा के आधारभूत कौशलों में सर्वप्रथम कौशल है जिस पर अन्य कौशलों का विकास निर्भर है। लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, जो चीज़ सर्वप्रथम आएगी, जैसे पहली कक्षा, प्राथमिक कक्षा, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, ऐसे आता है ना विद्यालय में, तो हमारी जब नींव मजबूत होगी तो पहला कौन सा होता है? प्राथमिक स्तर। तो उसी प्रकार से कौशल में भी पहला कौन सा होता है? सुनना कौशल। जब हमारा सुनना कौशल शुरू का कौशल, अब यदि आप अच्छे से सुनोगे तो अच्छे से बोल भी सकते हो, फिर लिख भी सकते हो और किसी को पढ़ा भी सकते हो। तो सुनना कौशल सर्वप्रथम कौशल होता है और अन्य कौशलों का आधार भी होता है। और लिखना कौशल के बारे में मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, यह सबसे कठिन कौशल होता है। कैसा कौशल होता है? कठिन कौशल होता है। नेक्स्ट, पढ़ना कौशल से आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे? पढ़ना, पढ़ने का अर्थ होता है, पढ़ने का अर्थ होता है पठित्वा अर्थ ग्रहणम। पढ़ना सिर्फ पढ़ना नहीं होता, उसका साथ के साथ आपको अर्थ ग्रहण करना भी आना चाहिए। शब्दों का अर्थ, विचारों को ग्रहण करना, वाक्यों का अर्थ, द्रुत गति से पढ़ना, तो द्रुत गति से पढ़ना कोई अच्छा महत्व नहीं होता।
अब आप शब्दों को और वाक्यों को पढ़ लोगे तो शब्द और वाक्य तो विचार में ही आ गए ना, तो विचारों को ग्रेड करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बेस्ट विकल्प आपको छांटना होगा शिक्षण विधियों में। यदि आपको 15 में से 15 अंक लाने हैं तो आपको बेस्ट जो विकल्प है उसको छांटना होगा, तभी आप ला सकते हो। मैंने भी इसी प्रकार से किए थे, तभी मेरे 15 में से 15 अंक आए थे। नेक्स्ट, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। तो भाषा हम किस प्रकार से सीखते हैं? आपको पता होगा भाषा जो शब्द है ये भास धातु से बना है। किस धातु से बना है? भास धातु में जब मैंने टाप प्रत्यय जोड़ा, टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग होता है, तब ये भाषा शब्द बना। तो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। भाषा प्रयोग, अभिव्यक्ति, अनुकरण और रचनात्मकता। तो बताइए, तो भाषा हम गाइज किससे सीख सकते हैं? अपनी फैमिली से सीख सकते हैं या साथियों से सीख सकते हैं। तो हम अपने फैमिली को, जैसा फैमिली में हमारा वातावरण होगा, जैसी फैमिली होगी उसमें यदि इंग्लिश का वर्जन है, इंग्लिश से बोल रहे हैं तो हम भी इंग्लिश के वर्डों का यूज करेंगे। यदि घर वाले हिंदी में बोल रहे हैं तो हम हिंदी के वर्डों का यूज करेंगे। तो कोई भी बालक होता है, बच्चा होता है, वो अनुकरण के द्वारा ही भाषा को सीख सकता है। भाषा को किसके द्वारा सीख सकता है? सिर्फ और सिर्फ अनुकरण के द्वारा। जैसा बड़े बोलेंगे वैसा ही बच्चे बोलेंगे। तो भाषा सीखना अनुकरण पर निर्भर करता है। कक्षा एक के बच्चे अपने खाली जगह एवं खाली जगह से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो इसमें जो पूछा जा रहा है गाइज वो ये है कि जो कक्षा 1 है उसमें जो भाषा होती है वो अब बोलचाल की भाषा होती है, तो वो कहाँ से लेकर विद्यालय में पहुँचते हैं? घर परिवार और परिवेश, घर परिवार और दोस्त, घर परिवार और टीवी, घर परिवार और पड़ोसी। तो बताइए क्या हो सकता है? देखो, घर परिवार और टीवी, घर परिवार तो चारों में है, तो आप इस पे तो डाउट कर ही नहीं सकते। अब आपको आंसर इसमें से देना है, पीछे के विकल्पों में से। ये तो है ही है चारों में, तो इसको तो आप ध्यान ही मत दो, इसमें से आप इसका राइट आंसर दो। अब देखो, इसमें कक्षा 1 का बच्चा है, तो आप 1 का बच्चा 5 वर्ष का होगा ना। अब तो RTE 2009 के अनुसार 6 वर्ष की आयु के बच्चे को ही कक्षा 1 में बैठाया जा सकता है, नई धारा के अकॉर्डिंग, जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अकॉर्डिंग। तो टीवी तो बिल्कुल होगा ही नहीं, तो ये गलत हुआ। दोस्त, जब वो घर से बाहर निकला ही नहीं है, विद्यालय में गया ही नहीं है, तो उसको दोस्त भी नहीं मिलेंगे। पड़ोसी से ज़्यादा वो बोलचाल नहीं रखता इतना, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? घर परिवार और परिवेश। उसका घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो घर परिवार और क्या होगा? इसका परिवेश होगा। तो ये शिक्षण विधियों के 5 क्वेश्चन थे गाइज, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये 5 क्वेश्चन कैसे लगे और मैंने आपको सही बताया है कि नहीं बताया। ये भी बताना अच्छे से समझ आया कि नहीं आया। मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल स्टडी विद तिवारी से जुड़े रहें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।